अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये क्यूट सा बो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ पिंक कलर का यार्न क्योंकि मैं बनाऊँगी पिंक बो। एंड हुक ले रही हूँ मैं 3 mm का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग चेनिंग से। तो यहाँ पे हमें करना है 24 चेन। 24 चेन बनानी है प्लस हमें एक टर्निंग चेन बनानी है। तो टोटल हम बनाएंगे 25 चेन्स। तो मैंने 24 चेन्स बना ली हैं एंड अब मैं चेन 1 करूँगी, यानी कि ये होगी हमारी टर्निंग चेन। एंड सेकंड स्टिच फ्रॉम द हुक, यानी कि ये पहली वाली स्टिच को छोड़ के जो सेकंड वाली स्टिच है इसमें अपने हुक को इंसर्ट करके मैं करूँगी एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के लिए आपको यार्न को पुल करना है स्टिच से एंड आपके हुक पे होंगे 2 लूप्स। आपको दोनों से अपने यार्न को बाहर कर देना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम लोग करेंगे हाफ डबल क्रोशे, यानी कि यार्न ओवर, इंसर्ट योर हुक इनटू द स्टिच, पुल योर यार्न। नाउ यू हैव 3 लूप्स एंड यू हैव टू पुल थ्रू ऑल द लूप्स। नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोग सेम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम लोग करेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे करने के लिए आपको यार्न ओवर करना है एंड अपने हुक को इंसर्ट करना है स्टिच में, यार्न को पुल करना है। उसके बाद आपके हुक पे होंगे 3 लूप्स। आपको पहले 2 से यार्न को पुल करना है, देन आपके हुक पे होंगे 2 लूप्स एंड अगेन 2 से आपको पुल कर लेना है। तो ये हो गया आपका डबल क्रोशे। एंड नेक्स्ट स्टिच में हम लोग एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। एंड अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम लोग बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए आपको 2 बार यार्न ओवर करना है लाइक दिस। नाउ इंसर्ट योर हुक इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल the yarn through the stitch. Now you have 4 loops. You have to pull the yarn from the first 2 loops. Now you have 3 loops and now you have to pull the second 2 loops like this. And at last you have 2 loops and you have to pull through the last 2 loops. So this is our treble crochet. और नेक्स्ट स्टिच में भी हम लोगों को एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, यानी कि सेम चीज़ 2 बार यार्न ओवर करेंगे, हुक से इंसर्ट करके हुक आपके पे होंगे 4 लूप्स। पहले 2 से आपको अपने यार्न को निकालना है, देन अगेन 2 से निकालना है, देन लास्ट 2 से। सो ये जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया यही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट 2 लूप में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे। फर्स्ट डबल क्रोशे मैंने बना लिया है, नाउ सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे। एंड हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टिच में करना है स्लिप स्टिच, यानी कि इसमें आपको करना है स्लिप स्टिच। सिंपली आपको 2 लूप्स होंगे एंड आपको फर्स्ट जो ये लूप है इसे अपने सेकंड लूप से निकाल लेना है। सो ये हमारा बन गया। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो की है वही हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करनी है। आपको स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसे मिरर कर देना है, यानी कि नेक्स्ट स्टिच में आप बनाए स्लिप स्टिच, देन 2 हाफ डबल क्रोशे, देन 2 डबल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, देन अगेन 2 डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में आपको बनाना है एक सिंगल क्रोशे। तो यही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो यही सेम पैटर्न मैंने इस जगह पे फॉलो कर लिया है एंड यहाँ लास्ट में मैंने बनाया है एक सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद आपको सेम स्टिच में ही एक और सिंगल क्रोशे बनाना है लाइक दिस। उसके बाद आपको अपने वर्क को टर्न करना है। टर्न आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये हम लोगों ने जो ये चीज़ बनाई है इसके बाद जो ये वाले स्टिचेस हैं हमें इस पे वर्क करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने जो ये वर्क है इसे टर्न करना है। एंड अब हम लोग इन स्टिचेस में वर्क करेंगे। तो आपको फर्स्ट जो स्टिच है यहाँ पे ये वाली स्टिच आपको इसे
छोड़ना नहीं है। जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने अपने हुक को इंसर्ट कर लिया है फर्स्ट स्टिच में ऑफ द अदर हाफ दिस साइड एंड यहाँ पे मैं जो ये बची हुई टेल थी इसे भी साथ में रखेंगे एंड यहाँ पे आपको बनाना है एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे। सो बेसिकली आपको ये वाला पैटर्न ही इस साइड भी फॉलो करना है। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे 2 स्टिचेस में। हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद आपको बनाना है ट्रिपल क्रोशे, देन अगेन हाफ डबल क्रोशे, देन स्लिप स्टिच कर देना है आपको। डबल क्रोशे मैंने बना ली है। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे, देन अगेन 2 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे के बाद डबल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे, देन 2 स्टिचेस में करेंगे स्लिप स्टिच। देन यही प्रोसेस फॉलो करना है इस साइड पूरा आपको। तो इसका पैटर्न मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो आप यही फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने पूरा पैटर्न यही वाला फॉलो कर लिया था लास्ट तक एंड लास्ट में मैंने बनाया है एक सिंगल क्रोशे। सो नाउ ये जो फर्स्ट स्टिच थी हमारी ये वाली, ये जो लूप्स हैं 2, ये थी हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे का टॉप। तो इस पर मैं कर दूंगी स्लिप स्टिच। यहाँ पे आप ऐसे 2 लूप्स होंगे, आपको फर्स्ट लूप को सेकंड लूप से निकालना है तो आपकी स्लिप स्टिच हो जाएगी। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे एंड यार्न को कट कर देंगे। यार्न को आप यहाँ से कट कर सकते हैं एंड इसे खींच देना है। तो ये हमारा बन गया है फर्स्ट पार्ट बो का, जो कि आप इसे पीछे की तरफ जब सिव कर देंगे तब ये कुछ इस टाइप का बो बन जाएगा। सो अभी इसे हम लोग साइड कर देते हैं एंड अपने नेक्स्ट पार्ट को बनाते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बो का, अब ये नेक्स्ट टेल जो है बो की वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीचे का पार्ट बनाने के लिए हम लोगों को करना है चेन 15 एंड एक रहेगी टर्निंग चेन, तो टोटल आप बना लीजिए चेन 16। तो मैंने 16 चेन्स बना ली हैं एंड अब सेकेंड स्टिच फ्रॉम द हुक यानी कि फर्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकेंड स्टिच में मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशे। देन नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे, यानी कि यार्न ओवर करके आप जब यार्न को स्टिच से निकालेंगे तब आपके पास होंगे 3 लूप्स। यू हैव टू पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे, यानी कि पुल थ्रू द 2 लूप्स देन द 2 लूप्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे, यानी कि यार्न ओवर 2 टाइम्स and you have 4 loops. You have to pull through the 2 then the last 2 loops. इसके बाद अगेन मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। उसके बाद हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे लाइक दिस एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बनाऊंगी स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद यही सेम पैटर्न हमें इस तरफ फॉलो कर लेना है। आपको स्क्रीन पे पैटर्न मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो सेम पैटर्न फॉलो करके मैंने यहाँ पे भी बना लिया एंड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो मिडिल में हमने 2 स्लिप स्टिच की थे वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्लिप स्टिच करना है। मैं भूल गई थी, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको सिंगल क्रोशे के बाद एक स्लिप स्टिच करनी है, उसके बाद सिंगल क्रोशे, डबल हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, देन यही पैटर्न फॉलो करना है। एंड लास्ट स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे की है, इसी सेम स्टिच में मैं एक और सिंगल क्रोशे करूँगी एंड इसके बाद ये वाले स्टिचेस में भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो कर लेंगे जैसे हम लोगों ने
इधर तरफ किया था वैसे ही सेम आपको इस तरफ भी करना है। तो मैंने सेम पैटर्न फॉलो कर लिया है एंड यहाँ लास्ट में मैंने बनाया है अपना सिंगल क्रोशे। इसे भी हम लोग जो ये लास्ट वाली स्टिच थी यानी कि फर्स्ट सिंगल क्रोशे का टॉप जो था वहाँ पे आपको कर देनी है एक स्लिप स्टिच लाइक दिस एंड चेन 1 करके अपने यार्न को कट कर देंगे। लाइक दिस। तो ये हमारा जो मेन चीज़ थी वो तैयार हो गई है एंड अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मेरी सबसे फेवरेट चीज़ यानी कि फ्रिल। एंड फ्रिल ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रीम कलर का यार्न। आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं पर मुझे क्रीम कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इससे करूँगी। तो जो फ्रिल हम लोग ऐड करेंगे वो हम लोग ऐड करेंगे मिडिल से, यहाँ से, क्योंकि यहीं से मैं इस यार्न से इसे टाई कर दूँगी अपने बो को। तो आपको यहाँ मिडिल में अपने हुक को इंसर्ट करना है एंड न्यू कलर को ऐड करना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो नॉट लगा के आप वैसे कलर को ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा कलर ऐड हो गया था। यहाँ पे हम लोग करेंगे चेन 1 एंड नेक्स्ट स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे कर देंगे एक स्लिप स्टिच कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लोगों को फ्रिल बनाने के लिए करना है चेन 2 यानी कि 1 2 एंड नेक्स्ट स्टिच में कर देना है स्लिप स्टिच। अगेन चेन 2 करेंगे एंड स्लिप स्टिच कर देंगे। चेन 2 देन स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच। तो इसी तरीके से आपको पूरे सारे साइड में ये फ्रिल बना लेनी है एंड आपको इस वाले के साथ भी यही चीज़ करनी है। आप चाहे तो इसे भी मिडिल से फ्रिल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एक ट्रिक। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने में मैंने चेन 2 करके फ्रिल बनाई है एंड ये जो लास्ट के कुछ स्टिचेस थे उनमें मैंने सिर्फ स्लिप स्टिच की है। वो इस वजह से क्योंकि जब हम अपने बो को फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये चीज़ पीछे हो जाएगी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लिप स्टिच की है। बाकी आप चाहें तो पूरे में चेन 2 करके स्लिप स्टिच करके फ्रिल बना सकते हैं। तो अपना पूरा फ्रिल मैं कंप्लीट करके आ गई हूँ अगेन मिडिल में। तो मिडिल में आने के बाद आपको अपने यार्न को कट करना है। तो इस यार्न से ही मैं पूरा बो को टाई करूँगी। तो मैं इसे थोड़ा लंबा काटूँगी, इतना स्पेस दे के मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ एंड आप इसे सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ से इसे टाइट कर देंगे। तो ये हमारा ये बन गया है एंड इस बो के साथ भी मैं यही कर लूँगी। इसे भी मैं मिडिल से स्टार्ट करूँगी एंड पूरा फ्रिल बना लूँगी। तो मैंने इसकी सेकंड पार्ट की भी अपने फ्रिल जो थी वो कंप्लीट कर ली है एंड इसका भी यार्न मैं कट कर दूँगी। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वाला यार्न एंड ये वाला जो यार्न है ये अंदर की तरफ हाइड कर देना है। एंड ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द बो। ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसका जो ये टेल थी इससे हम लोग इस बो को शेप देंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे रखना है एंड इस वाले एंड को यहाँ से जॉइन कर देना है। तो आप नीडल की हेल्प से ये कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इन दोनों को साथ में जॉइन कर देना है। ये बैक साइड हो जाएगा तो आप इसे किस तरीके से भी सिलें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा नीट आप कर सकते हैं तो करें या फिर आपको इसे रफली बस सेव कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है एंड अब मैं यहीं से अपने यार्न को हाइड भी कर दूँगी अंदर की तरफ लाइक दिस एंड एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे। एंड ये भी जो यार्न है इसे भी आपको कट ही कर देना है। ये वाला यार्न तो हम लोगों ने अंदर की तरफ पहले ही स्टिच कर दिया था, साथ में क्रोशे कर दिया था इसे। तो सभी एक्स्ट्रा यार्न को मैंने अंदर हाइड कर दिया है एंड तो अब हम लोग इसे असेंबल करते हैं, टाई कर देते हैं। तो ये था हमारा बड़ा वाला पार्ट जो हम लोगों ने बांधने के लिए छोड़ा था। तो इसे इस तरीके से रखेंगे एंड इसके ऊपर हम लोग इसे रखेंगे एंड आपको इन दोनों को साथ में कुछ इस तरीके से रखना है एंड उसके बाद आपको ऐसे करके इन दोनों को टाइटली बांधना है।
तो हमारा बो बन के रेडी हो गया है एंड ये बहुत ज़्यादा इजी है बनाना, बिगनर फ्रेंडली है एंड यही थी मेरी वीडियो आज की। आप चाहें तो इसे हेयर क्लिप में लगा सकते हैं या फिर आप इसका की चेन भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको और ऐसी बो की क्यूट वीडियोस देखनी है एंड ट्यूटोरियल चाहिए तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।